स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जलियांवाला बाग के नवीनीकरण पर कांग्रेस पार्टी के भीतर अब घमासान मच गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है। पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग के नवीनीकरण पर कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी ने सियासी रोटियां सेकते हुए केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। खुद को शहीद का बेटा बताते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जलियांवाला बाग के शहीदों का ऐसा अपमान वही कर सकता है जो शहादत का मतलब नहीं जानता है। मैं एक शहीद का बेटा हूं, शहीद का अपमान किसी कीमत पर सहन नहीं करूंगा। हम इस अभद्र क्रूरता के खिलाफ हैं, ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया। लेकिन अब राहुल गांधी को उन्हीं की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने करारा जवाब दिया है। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी को बेनकाब किया है। दरअसल जलियांवाला बाग के रेनोवेशन पर जो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह से सवाल किया गया। राहुल गांधी के ट्वीट पर भी कैप्टन अमरिंदर से जवाब मांगा गया। उन्होंने कहा कि जब जलियांवाला बाग का नवीनीकरण हुआ उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जलियांवाला बाग का उद्घाटन किया तो वहां पर पूरा लेजर शो उन्होंने देखा, वो उस कार्यक्रम में मौजूद थे। यानी प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस नए जलियांवाला बाग का उद्घाटन किया है, जो पुनर्निर्माण का कार्य केंद्र सरकार की ओर से किया गया है और जिस तरीके से सौंदर्यीकरण किया गया है, तमाम चीजों को अब जो जर्जर हालत में थी उन्हें सुधारने का काम जलियांवाला बाग के अंदर किया गया और वो पूरा कार्य कैप्टन अमरिंदर ने देखा है। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से वहां जो बदलाव किए गए हैं वो बहुत बढ़िया है और वक्त के साथ जो इमारतें कमजोर हो गई थी और दरारें पड़ गई थी उनको भी दुरुस्त करना जरूरी था। तो यहां आपको बता दें कैप्टन अमरिंदर जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। एक तरफ उन्होंने राहुल गांधी के उलट जवाब दिया है, यानी राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। जलियांवाला बाग में जो सुधार हुआ है वो जरूरी था। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी ये मान रहे हैं कि जलियांवाला बाग जर्जर हालत में था और जरूरी था कि जलियांवाला बाग स्मारक को देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों के लिए इस स्मारक का नवीनीकरण हो। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार ने इसका रिनोवेशन कराया, 1.5 साल तक ये जलियांवाला बाग बंद रहा, इसमें पूरी तरीके से रिनोवेशन का कार्य चला और उसके बाद शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने देश के शहीदों को नमन करते हुए कहा कि अंग्रेज हुकूमत ने जलियांवाला बाग में अमानवीयता की सारी हदें पार की थी और आज भी गोलियों के निशान जलियांवाला बाग में हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलियांवाला बाग वो स्थान है जहां सरदार उधम सिंह और सरदार भगत सिंह जैसे हजारों बलिदानियों ने आजादी की लड़ाई लड़ने वालों का हौसला बढ़ाया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से इस पर राजनीति कर रही है वो अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सवाल ये भी लगातार उठ रहे हैं कि अगर जलियांवाला बाग की जगह कोई नेहरू मेमोरियल होता तो राहुल गांधी क्या इस तरीके से ही उसका विरोध करते, क्या इस तरीके से ही उसके नवीनीकरण पर भी सवाल उठाते? तो जवाब है नहीं, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने शहीदों के नाम पर राजनीति की है, जिस तरीके से जवानों की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं, वो साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से बेनकाब करता है। पिछले कई सालों की सत्ता में कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ये विचार नहीं किया कि पंजाब के अमृतसर में जो जलियांवाला बाग स्मारक है उसके नवीनीकरण का कार्य किया जाए। उसमें जो दीवारें जर्जर हालत में हैं, जो कभी भी गिर सकती थी, उन्हें सुधारने का काम कभी भी कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं किया गया। कभी भी जलियांवाला बाग की देखभाल नहीं की गई। वो जलियांवाला बाग जहां हजारों की संख्या में हर रोज जो टूरिस्ट हैं वो वहां पहुंचते हैं, शहीदों के जो कहीं ना कहीं जो स्मारक है उसको देखने के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज अगर केंद्र सरकार, मोदी सरकार ये कार्य कर रही है, अगर वहां लेजर लाइट लगाई गई है तो
वो कांग्रेस पार्टी को शहीदों का अपमान दिख रहा है, जो अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में न जाने ऐसे कितने स्मारक हैं जहां इस तरीके से लेजर शो होते हैं, जहां इस तरीके से लाइटों से स्मारकों को सजाया गया है, लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी को फिलहाल सियासी रोटियां सेकनी है, इस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी जो विकास पर सवाल उठाते हैं, सरकार के द्वारा हर एक जो कार्य किए जाते हैं, चाहे फिर वो ऐतिहासिक धरोहरों को संजोने का तरीका उनका हो, विकास कार्य और विरासत को संजोने का तरीका हो, उस पर लगातार कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से इस उद्घाटन के मौके पर यह कहा गया था कि वर्तमान समय में विरासत और विकास को साथ लेकर चलना बेहद जरूरी है, और वो साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से विरोध किया है, वो साफ तौर पर बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी स्तर तक गिरने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की ओर से लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और लिखा है कि जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, वे उन लोगों को नहीं समझ सकते जिन्होंने किया है। तो राहुल गांधी को लोग जवाब दे रहे हैं कि दरअसल जो वो खुद को एक शहीद का बेटा बता रहे हैं, लेकिन किस तरीके से कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी की सरकार में बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं, उनके पिता से लेकर और जिस तरीके से मनमोहन सरकार में भ्रष्टाचार किए हुए हैं, उस पर साफ तौर पर निशाना अब देश की जनता साध रही है। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी की ओर से भी तंज कसा गया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि वे लहूलुहान, उन्होंने बलिदान दिया है अत्याचार और उत्पीड़न से लड़ने के लिए, सभी मातृभूमि की आजादी के लिए सब कुछ बलिदान किया गया है। ये कांग्रेस पार्टी की ओर से जाहिर तौर पर तंज कसा गया है। उन्होंने लिखा है कि आज मोदी सरकार साउंड एंड लाइट शो के साथ उनकी याद ताजा कर रही है। तो साउंड और लाइट शो से कांग्रेस पार्टी को इतनी दिक्कत क्यों है? दिक्कत इसलिए भी है क्योंकि शायद कांग्रेस पार्टी इस तरीके का रिनोवेशन, इस तरीके का सौंदर्यीकरण स्मारकों का अपनी सरकार में कभी नहीं कर पाई। उन्होंने कभी भी शहीदों की यादों को संजोने का कभी भी कोई कदम नहीं उठाया, और यही वजह है कि आज अगर केंद्र सरकार, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके की पहल कर रहे हैं, विरासत को संजोया जा रहा है, तो उस पर भी कांग्रेस पार्टी को दिक्कत हो रही है। दरअसल राहुल गांधी की बौखलाहट की एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि मोदी सरकार 2019 में संशोधन लाने तक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जलियांवाला बाग ट्रस्ट के वास्तविक स्थायी सदस्य थे, लेकिन संशोधन ने कांग्रेस अध्यक्ष के इस स्वैत नामांकन को खत्म कर दिया और कार्यकाल समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार को और अधिक शक्ति प्रदान की, और आज वो जलियांवाला बाग ट्रस्ट के स्थायी सदस्य जो है वो नहीं है। ये भी राहुल गांधी की बौखलाहट की एक बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि दरअसल भयंकर नरसंहार के बारे में बताना शहीदों की यादों का अपमान है, लाइटों के जरिए जिस तरीके से लाइट शोज किए जा रहे हैं, वो दरअसल कांग्रेस पार्टी की असल वजह है बौखलाहट की। लेकिन ये लगातार देखने को मिला है कि देश के साथ साथ दुनिया भर के अलग अलग स्मारकों को इस तरीके से लेजर लाइट शो के जरिए कहीं ना कहीं टूरिस्ट को लुभाने के लिए इस तरीके का सौंदर्यीकरण किया गया है। गुजरात के साबरमती आश्रम से लेकर सोमनाथ मंदिर तक इस तरीके के जो लाइट लेजर शो है ये लगातार हुए हैं और चल रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण भी केंद्र सरकार की ओर से किया गया, जहां शहीदों के नाम अंकित हैं, वो भी रात को लाइट से जगमगाता है, लेकिन उससे कांग्रेस पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि पंजाब में चुनाव है, तो ऐसे में जलियांवाला बाग और अब जिस तरीके से जलियांवाला बाग का नवीनीकरण किया गया है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी सियासी रोटियां सेकना चाह रही है। लेकिन साफ तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ही ये कहा है कि दरअसल जो बदलाव हुआ है, जो सौंदर्यीकरण हुआ है, वो अपने आप में बेहद जरूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं जलियांवाला बाग जर्जर हालत में था और ये सौंदर्यीकरण जो किया गया है ये बेहद जरूरी था। तो राहुल गांधी के मुंह पर करारा तमाचा कैप्टन अमरिंदर ने ही मार दिया है। जिस तरीके से राहुल गांधी कहीं ना कहीं देश की जनता को एक बार फिर से ये बेवकूफ बनाने की जो
कोशिश अपनी ट्वीट के जरिए उनके द्वारा की गई थी, उस पर कहीं ना कहीं अब करारा तमाचा पड़ा है। तो फिलहाल पंजाब में जो राजनीतिक घमासान चल रहा है, जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर को कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी दरकिनार कर रही है और उसके बाद अब राहुल गांधी के उलट उन्होंने जो बयान दिया है, इसको लेकर अब बीजेपी की ओर से ट्वीट किया गया है। प्रीति गांधी की ओर से ये ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा है कि यही कारण है कि राहुल और प्रियंका द्वारा पंजाब में शातिर पाकिस्तान समर्थक नवजोत सिंह सिद्धू को खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि उनके अहंकार से बड़ा कुछ और नहीं है। वहीं लोग लगातार जवाब दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। उन्होंने साफ तौर पर लोगों का कहना है कि आप सभी कार्यों के खिलाफ हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अब जलियांवाला बाग के रेनोवेशन का विरोध कर रही है। उन्होंने पूछा है कि आखिर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कभी जलियांवाला बाग के शहीदों को उचित सम्मान देने की कोशिश क्यों नहीं की। तो अब कांग्रेस पार्टी इसका विरोध ना ही करे तो बेहतर होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।